दोस्तों, मैं अतुल हूं और हर शनिवार आपको कहानी सुनाने का वादा है। वादा निभाने के लिए फिर मौजूद हूं एक बेहतरीन कहानी लेकर। आज की कहानी है शोमैन के राज। 14 दिसंबर को राज कपूर साहब की 96वीं बर्थ एनिवर्सरी यानी जन्मदिन आने वाला है। इस मौके पर आने की पूरी टीम उन्हें उनके काम को दिल से सलाम करती है। एक फिल्म में राज साहब के साथ काम कर चुकी रूसी अभिनेत्री सेनिया रेबेंकिना अब कहाँ हैं और राज कपूर की कौन सी यादें उनके जहन में आज भी जिंदा हैं, आज यही बताने जा रहा हूं। मैं जिन सेनिया की बात कर रहा हूं, हो सकता है आप उन्हें ना पहचान पाएं, लेकिन मेरा नाम जोकर ज्यादातर लोगों ने देखी होगी। नई पीढ़ी के लोगों ने भी इसके बारे में सुना होगा। जी हाँ, मेरा नाम जोकर की वही गोरी सी लड़की सेनिया रेबेंकिना की ही बात कर रहा हूँ। वे अब 75 साल की हो चुकी हैं। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर मॉस्को में खामोशी से अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं। हालांकि बैले डांसिंग के अपने शौक को उन्होंने अभी भी जिंदा कर रखा है और साल में एक आध शो भी कर लेती हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर वक्त परिवार के साथ, बच्चों के साथ ही बीतता है। 50 साल पहले रिलीज हुई मेरा नाम जोकर में राज कपूर के साथ जिस अभिनेत्री ने सर्कस की डांसर का रोल निभाया था, वे ही सेनिया रेबेंकिना है। समझ गए होंगे आप। आज मैं उन्हीं सेनिया के हवाले से राज कपूर की शख्सियत के कुछ दिलचस्प पहलू बताऊंगा आपको। दोस्तों, राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजंती माला की फिल्म संगम सुपरहिट हो चुकी थी। कई सालों से राज कपूर भारत और रूस के कलाकारों से सजी एक फिल्म बनाना चाहते थे। वो इसलिए क्योंकि उन दिनों राज कपूर की रूस में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हुआ करती थी। आवारा, श्री 420 जैसी उनकी फिल्में रूस में काफी पसंद की गई थी। आवारा हूं या मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, रूसी युवा सुबह शाम वहां की सड़कों गलियों में ये गाने गुनगुनाते नजर आते थे। राज कपूर खुद कई दफा रूस जा चुके थे, जहां हर बार उनका भव्य स्वागत किया गया। राज साहब अपने रूसी फैंस को एक तोहफा देना चाहते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सर्कस की थीम को फोकस में रखकर एक अगली महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर की प्लानिंग शुरू कर दी। इस फिल्म के लिए रूसी कलाकारों को लेना चाहते थे। इसके लिए वो एक बार मॉस्को गए। वहां वो एक शाम बैले शो देखने जाते हैं, जहां पहली बार उन्होंने सेनिया रेबेंकिना को देखा। सेनिया उस बैले शो का हिस्सा थी। राज कपूर सेनिया से खासित हुए। उन्होंने हाथों हाथ सेनिया को फिल्म का ऑफर दे डाला। राज कपूर जाहिर है रूस में बहुत बड़ा नाम थे, हर कोई उनके नाम से वाकिफ था। जाहिर है सेनिया ये मौका हाथ से कैसे जाने देती, उन्होंने चटपट हाँ कह दी। दोस्तों, बीबीसी हिंदी से खास बातचीत में सेनिया ने खुद ये बातें बताई हैं। सेनिया ने जब फिल्म में काम करने के लिए भारत आई, तब उन्हें पता चला कि ये राज कपूर कितना बड़ा नाम है, वो क्या शख्सियत है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका क्या रुतबा है। हर छोटा बड़ा कलाकार उन्हें सम्मान से, अदब से राज साहब कहता था। राज कपूर साहब मेन लीड में होने के अलावा इसके डायरेक्टर भी थे। इसके अलावा मनोज कुमार, दारा सिंह, धर्मेंद्र जैसे बड़े एक्टर भी फिल्म में थे। लेकिन राज कपूर के सेट पर पहुंचते ही सन्नाटा छा जाता। डरिए नहीं, राज कपूर का बहुत लोग सम्मान करते थे और इसकी वजह उनका खौफ नहीं बल्कि उनके प्रति सम्मान की भावना थी। राज साहब की पत्नी कृष्णा जी बेहद शानदार लजीज खाना बनाती थी। वो अक्सर ही सभी कलाकारों के लिए स्वादिष्ट खाना पहुंचाती थी। राज कपूर की मेहमान नवाजी की सेनिया कायल हो गई थी। सेनिया बताती हैं कि एक बार कैमरा ऑन हो जाने के बाद राज कपूर बेहद स्ट्रिक्ट हो जाते थे और जब तक परफेक्ट शॉट नहीं हो जाता वो ओके नहीं करते थे। मेरा नाम जोकर उस वक्त की बेहद महंगी फिल्म थी। करीब 6 साल की मेहनत के बाद फिल्म बनकर तैयार हुई, लेकिन बदकिस्मती से चली नहीं। ये राज कपूर के लिए बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा सेटबैक था। फिल्म बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी, पैसा भी बहुत लग गया था। अपनी पिछली सुपरहिट फिल्मों से उन्होंने जितना पैसा कमाया था वो सब इस फिल्म में लगा दिया था, लेकिन फिल्म के ना चलने की वजह से वे बड़े कर्जे में आ गए। हिंदी फिल्मों के इतने बड़े स्टार और उसके परिवार को तंगहाली झेलनी पड़ गई। दोस्तों, जो हार मान ले वो राज कपूर नहीं है। यह शख्स जीनियस फिल्म मेकर और जीवटता का इंसान था। लाखों के कर्ज में दबे होने के बावजूद
अपने सबसे एम्बिशियस फिल्म के फ्लॉप होने का प्रेशर, और इसके बावजूद उन्होंने एक और बड़ा रिस्क लिया, और उस रिस्क का नाम था बॉबी। राज कपूर की पिछली फिल्मों से बॉबी बिल्कुल अलग थी। ये एक टीनेज रोमांस की कहानी थी। इसमें उन्होंने हीरो लिया अपने मंझले बेटे ऋषि कपूर को, जो मेरा नाम जोकर में उन्हीं के बचपन का रोल निभा चुके थे। फिल्म की हीरोइन थी 16 साल की डिम्पल कपाड़िया। उस वक्त के तमाम मानकों के हिसाब से एक फ्लॉप फिल्म का पूरा सामान तैयार हो चुका था, क्योंकि तब ऐसी फिल्में नहीं बना करती थी। लेकिन बॉबी ने जो इतिहास रचा उसे दोहराने की जरूरत नहीं। फिल्म ने राज कपूर के सारे अगले पिछले कर्जे चुका दिए, और एक बार फिर साबित हो गया कि राज कपूर से बड़ा शोमैन और कोई नहीं। दोस्तों, वापस फिर से सेनिया पर लौटते हैं। मेरा नाम जोकर राज कपूर के साथ काम करने का उनका सपना पूरा हो चुका था। हिंदी फिल्मों में उनकी खास दिलचस्पी तो थी नहीं, तो वे रूस वापस लौट गई। लेकिन राज कपूर की यह फ्लॉप फिल्म भी सेनिया को खासी शोहरत दिला चुकी थी। वे रूस में बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। लोग उनसे राज कपूर की बातें शेयर करने की फरमाइश करते थे। सेनिया इसके बाद जब भी भारत आती, राज कपूर के घर पर ही रुकती थी। खुद राज कपूर, उनकी पत्नी कृष्णा जी, बेटे रणधीर और ऋषि उनका ज़बरदस्त वेलकम करते। 1988 में राज कपूर के निधन की खबर से सेनिया को भी ज़बरदस्त सेटबैक लगा। उन्हें इस बात का मलाल रह गया कि वो राज कपूर के साथ दोबारा स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे। राज कपूर के बेटे दिवंगत ऋषि कपूर अपने पिता की मौत के बाद भी सेनिया के लगातार संपर्क में बने रहे। 2009 में अपनी फिल्म चिंटू जी में एक छोटी सी भूमिका के लिए उन्होंने सेनिया जी को मना भी लिया था। सेनिया इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे उनका भारत आना लगभग बंद सा हो गया, और कपूर परिवार से मेल मुलाकातों का रिश्ता भी थम गया। आज राज कपूर नहीं, उनकी पत्नी कृष्णा भी इस दुनिया में नहीं है। ऋषि कपूर भी इसी साल दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन राज कपूर का जिक्र होते ही आज भी सेनिया की आवाज़ में ज़बरदस्त एनर्जी आ जाती है, और वो 5 दशक पहले उन दिनों की यादों में खो जाती हैं जब उन्होंने हिंदी फिल्मों के इस महान फिल्मकार की फिल्म में काम किया था और अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। मॉस्को के अपने घर की बालकनी में बैठकर मेरा नाम जोकर गाना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, वो आज भी गुनगुनाती रहती हैं। दोस्तों, बस यही थी आज की कहानी। आज एक आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे पास किसी काम को करने के अलावा कोई ऑप्शन रहता है क्या? मैं जानता हूँ कि आप अभी ये जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बोल तो मैं रहा हूँ, कहानी मैं सुना रहा हूँ, मैं ओरेटर हूँ, आपके पास अभी बोलने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, हमारे पास हमेशा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प होता ही नहीं है। योगेश्वर कृष्ण ने यूं ही नहीं कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो लोग करते हुए बेहतर और बेहतर मांझते हुए चले जाते हैं, वो लेजेंड हो जाते हैं। खोजों के पहाड़ पर विराजमान एडिसन ने एक बार कहा था कि असफलता से कुछ और नहीं, एक नए रास्ते का पता चलता है। किसी भी क्षेत्र में चोटी पर पहुंचे किसी भी शख्सियत की जिंदगी को आप कुरेदेंगे तो उसकी जड़ों में घनघोर किस्म की कर्मठता ही देखेंगे। बस करते रहिए, चलते रहिए, यही जिंदगी है। मंजिल पर पहुंचेंगे और वो पालेंगे जो आप चाहते थे, यही सच है। ज़्यादा ज्ञान नहीं बघारूंगा। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम